नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में कहा कि तालिबान और अलकायदा के बीच घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं। काबुल में प्रशासन पूरी तरह से तालिबानी है। तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से चिंता व्यक्त की गई है कि समूह ने नीतियों को उलट दिया है और वो सत्ता संभालने से पहले की गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है। कंबोज ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के हनन पर भी चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही अफगानिस्तान में समावेशी शासन में प्रगति की कमी है। Our consistent view in this regard has been that distribution of humanitarian assistance to Syrians, whether by cross-line or cross-border mechanism, should be guided by a needs-based assessment and not political motivations. Humanitarian assistance cannot be a matter of political expediency. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग की। पीएम की बैठक में सबसे पहले कोविड पर स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए डिटेल ब्रीफिंग दी गई। वहीं विशेषज्ञ कोविड-19 पर भारत और चीन समेत अन्य देशों की स्थिति में फर्क को स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री ने बैठक में कोरोना का हाल और स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि पीएम के साथ कोविड पर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और अधिकारी, कैबिनेट सचिव राजीव गौना, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव और अधिकारी, नीति आयोग के सीईओ और अधिकारी, पेट्रोकेमिकल सचिव, सिविल एविएशन सचिव मौजूद रहे। चीन में कोविड-19 का कहर और संसद के गलियारों से लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया का पत्र राजनीति के पारे को खूब उछाल दे रहा है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये पत्र भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का संकेत देता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को पीएम को पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुजरात और त्रिपुरा में रैलियां की। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, इसलिए यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। That letter is a clear certificate of the success of Bharat Jodo Yatra. This is showing that how much BJP worrying about the yatra. You know that Modi is doing a rally in Tripura. First of all, he should write a letter to the Prime Minister. How many rallies he is doing? How many rallies he had done in Gujarat? Day before yesterday, he had done a rally in Tripura. So without doing any protocol, Prime Minister is doing everyday rallies. Now, Health Minister want to stop Bharat Jodo Yatra. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब सरकार की ओर से भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हम दुनिया में चीनी के सबसे बड़े निर्यातक बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चीनी मिल मुनाफे में रहें और गन्ना किसानों को किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए इथेनॉल पॉलिसी लाई गई और चीनी कारखानों को इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई। आज 925 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। आज मतलब आप समझो 2.25-3 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान के अकाउंट में पेमेंट हो रहा है डीबीटी के माध्यम से। कितना सर? 3.5 लाख? हाँ, मतलब ऐसा मान के चलो 3,81,000 करोड़। ये मतलब सीधा पेमेंट किसान के खाते में जा रहा है। तो जो बिचौलियों के कारण प्रॉब्लम होती थी उसको बहुत हद तक कम करने की एक कोशिश की गई है और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है और कुछ जो गड़बड़ होती थी उस पर भी नियंत्रण आया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता बताते हुए दिए गए बयान के बाद अब सियासी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राष्ट्रपिता एक हैं और उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। दरअसल अमृता फडणवीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बता रही हैं। देखो, एक मुद्दा ऐसा है कि राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता है, उनकी तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती।
वो नए भारत की बात करते हैं। तो नए भारत, देश के 4 लोगों को अमीर बनाकर बाकी लोगों को भूखा कंगाल करने का जो नया भारत बना रहे, वो नया भारत हमें नहीं चाहिए। नए भारत का अगर राष्ट्रपिता उनको बनना है तो बनना चाहिए, लेकिन मुट्ठी भर मित्रों के लिए जो देश चलता है और देश बेच के जो लोग देश चलाते हैं, तो ऐसा नया भारत का कोई नया भारत निर्माण करने का काम जो किया जा रहा है, ऐसा नया भारत हमें नहीं चाहिए और नया भारत का राष्ट्रपिता उनको मुबारक हो। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अमृता फडणवीस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता कहा है। प्रतापगढ़ के रहने वाले तिवारी ने कहा कि देश के 2 पिता नहीं हुआ करते। प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को कहा कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के मुंह से वो निकला है जो उनके दिल में है। भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के अंदर गांधी के लिए सिर्फ नफरत है। ये बयान राष्ट्रपिता का नहीं, पूरे राष्ट्र का अपमान है। अमृता फडणवीस 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। उनके जुबान से वो निकल आया जो दिल में है भाजपा के। भाजपा और उसके संगठन गोडसे के पुजारी हैं। उनके अंदर जो नफरत है गांधी के लिए, जिसने गांधी की हत्या की, इसलिए रोज गांधी की हत्या करते हैं। ये बयान हमारे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर सनसनीखेज दावा किया। राणे ने इस मामले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की। राणे ने मांग की कि सच जानने के लिए आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे का उसी तरह से नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए जिस तरह श्रद्धा वॉकर की मौत के मामले में आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट किया गया। वहीं उनके इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाले जी ने, जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उनका नाम, आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है ये। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ खुद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में नहीं आए। वहीं उनके द्वारा नेता प्रतिपक्ष को अलग थलग करने का काम किया गया। कांग्रेस में फूट का नतीजा सदन में साफ तौर पर दिखाई दिया। मीडिया से चर्चा में गुरुवार को मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ के पास सिरोंज जाने के लिए वक्त था, लेकिन सदन में आने के लिए नहीं था, क्योंकि सदन में आरोपों के जवाब सुनने के लिए जिगरा होना चाहिए। हमने तारीख बदलने के वक्त कांग्रेस के आरोपों को सुना और आज मुख्यमंत्री के जवाब का सामना करने के लिए कांग्रेस में ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना तर्कहीन, आधारहीन, तथ्यहीन और नीरस अविश्वास प्रस्ताव इसके पहले कभी नहीं आया। आरोप सुनने के लिए, जवाब सुनने के लिए, दोनों के लिए जिगरा चाहिए। रात को तारीख बदलने तक, 12 बजे के बाद तक हम सामने बैठे रहे, लेकिन रात को 12 बजे तक कमलनाथ जी सदन में नहीं आए। उनका कार्यक्रम में जाना जरूरी था, उनका शादी विवाह में जाना जरूरी था, सिरोंज में जाना जरूरी था, सदन जरूरी नहीं था। सदन को वैसे भी बकवास कह चुके। विपक्ष की फूट जो कल देखने को मिली ना, नेता प्रतिपक्ष को अलग थलग करने की कमलनाथ जी की जो योजना थी वो सामने दिख रही थी। उनके जो गुट के लोग थे वो किस तरह से नेता प्रतिपक्ष को अलग थलग करने में लगे हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रेस पर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने तंज कसा है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसका प्रदर्शन किया है उस पर विवाद बढ़ गया है।
कीर्ति आजाद ने पीएम की ड्रेस को महिलाओं का ड्रेस बता दिया। दरअसल पीएम ने मेघालय की जनजातीय ड्रेस पहन रखी थी, उस पर ही आजाद ने टिप्पणी की। वहीं इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया है। उन्होंने आजाद की टिप्पणी को मेघालय की संस्कृति का अपमान बताया है। शर्मा ने कहा कि कीर्ति हमारे आदिवासी पहनावे का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी अगर चुप रही तो इसे उसका मौन समर्थन माना जाएगा, इसे जनता माफ नहीं करेगी। They want to expand to Northeast. They want to have vote of Northeast, but they do not want to respect the culture. So this mindset is very dangerous. It is nothing to do about tweet. This mindset is very, very dangerous. All along I have said there are certain people, you hate Narendra Modi, but you also, because Narendra Modi is Prime Minister, you have started hating your army, you have started hating your institution, you have started hating your culture. That is wrong. I think you should not go to that extent. After all, people of Northeast after 2014, first time they are feeling comfortable. दिल्ली के लोग ठंड और गर्म से परेशान हैं। वहीं कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। इसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। वहीं पिछले 2 दिन से दिल्ली में सड़कों पर कोहरे की चादर छाई थी, जिसके चलते स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सुबह के वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तस्वीर दिल्ली के रोहिणी इलाके की है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के बीच रहने का अनुमान था। दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण का स्तर 343 दर्ज किया गया, जो कि कल से थोड़ा कम है। सुबह का तापमान 9 डिग्री रहा। लोगों को प्रदूषण के कारण आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ भी महसूस हो रही थी। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।